जैसा कि आप हेडिंग में भी देख रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर लीव। और लीव के बहुत सारे रीजन भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिकनेस, अर्जेंट वर्क, मैरिज सेरेमनी ऑफ माय ब्रदर सिस्टर अंकल। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आपको विद्यालय के प्रिंसिपल से जो है लीव लेना होता है, छुट्टी लेना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। एक फॉर्मेट पे जो है किसी तरह की छुट्टी अगर लेनी हो आपको प्रिंसिपल से तो हम ले सकते हैं। उसके लिए पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले लिखते हैं टू, और टू लिखने के बाद हम कोमा देते हैं, और जस्ट जहां से कोमा समाप्त होता है वहीं से लिखते हैं द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के जस्ट नीचे लिखते हैं हम स्कूल का एड्रेस। क्योंकि मैं अरेराज के आसपास से हूँ, इसलिए मैं अरेराज की एड्रेस को डालता हूँ, हाई स्कूल अरेराज। इसके बाद हमको डालना होता है सब्जेक्ट। टू के जस्ट सामने लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव। सब्जेक्ट में हमेशा एप्लीकेशन फॉर लीव डालिएगा, चाहे किसी तरह की छुट्टी क्यों ना लेनी हो। उसके बाद जो है हम लिखेंगे सर या मैडम। हो सकता है कि प्रिंसिपल जो है अगर पुरुष होंगे तो उनके लिए सर लिखेंगे, अगर कोई महिला जो है प्रिंसिपल हो विद्यालय की तो वहां पे आप मैडम लगाएंगे। जहां ये समाप्त होगा वहां कॉमा देंगे, और कॉमा के जस्ट नीचे से हम लिखेंगे मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से डैट। बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल। मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, किस कारण से नहीं आ पा रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे डैश दिया हुआ है। तो ये डैश जहाँ दिया हुआ है इसी के बीच में जो है आपको रीजन डालना है। रीजन क्या डालना है? हो सकता है कि आप फीवर के कारण नहीं आ रहे हो, बस इसमें ये जो खाली वाला जगह है उसमें डाल देंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर। सपोज दैट अगर जो है आप सिकनेस के कारण नहीं आ रहे हैं तो इसके जगह हम डाल देंगे सिकनेस। हो सकता है कि घर पे कोई अचानक काम पड़ जाए तो उसके जगह डाल देंगे क्या चीज? अर्जेंट वर्क। हो सकता है कि अगर किसी की शादी हो परिवार में, इस खाली जगह में जो है हम डाल देंगे मैरिज सेरेमनी ऑफ ब्रोदर। का हो तो ब्रोदर, सिस्टर हो तो सिस्टर, और अंकल हो तो अंकल। ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में रीजन को डालेंगे। ये रीजन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किस चीज के लिए जो है आप लीव लेना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, और फ्रॉम के बाद खाली जगह छोड़ा गया है। इसमें आपको डेट मेंशन करना है। सपोज डेट कि हमें जो है अगर 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो जैसे आज डेट हो गया 27/12/25, तो मैं लिख दिया 27/12/25 टू 28/12/25। यानी कि 27 को भी छुट्टी चाहिए और 28 को भी, 27 से लेकर 28 तक। तो इस तरह से देखा मैंने कि कितने दिनों की छुट्टी चाहिए हमको, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो डेट जो है आपको यहाँ मेंशन करना है, यहाँ डेट मेंशन करना है, और यहाँ जो है आपको रीजन मेंशन करना है कि किस कारण से आपको विद्यालय जो है नहीं आना है। और जैसे जहाँ डेट हमारा समाप्त होगा जस्ट उसके नीचे लिखेंगे आई देयर फोर रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी लीव। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी छुट्टी को क्या किया जाए, ग्रांट किया जाए। और डैश डेज, कितने दिनों के लिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है। आप देख लेंगे कि कितने दिन के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं। जैसे यहाँ जो डेट मेंशन किया गया है 2 दिन मेंशन किया गया है, तो यहाँ 2 डाल देंगे। सपोज डेट किसी को 3 डे का चाहिए तो 3 डालेंगे, कोई 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखता है तो 5 लिखेगा। फॉर दिस आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर यूर, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद लिखेंगे योर ओबीडिएंट पीपल। यहाँ अपना नाम लिख देना है, अपना क्लास लिख देना है, यहाँ रोल लिख देना है, और इस साइड में हम सिग्नेचर कर देंगे।
सिग्नेचर और साथ ही साथ जो है डेट मेंशन कर देंगे। और इस तरह से जो है किसी तरह की छुट्टी के लिए अगर एप्लीकेशन लिखनी हो इंग्लिश में, इस फॉर्मेट के द्वारा आप आसानी से लिख सकते हैं और अपने एग्जाम में 5 नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।